नमस्कार। आज का सुविचार थॉट ऑफ द डे। विनर्स आर पीपल who continually make small corrections in their performances until they get exactly what they want. विजेता वास्तविक रूप में वही होते हैं जो निरंतर अपने प्रदर्शन में छोटे छोटे सुधार करते रहते हैं जब तक वो अपनी मंजिल को प्राप्त नहीं कर लेते। अर्थात अपनी मंजिल को प्राप्त करने का कोई शॉर्टकट नहीं होता। अपने रास्ते पर चलते हुए गलतियों को सुधारते जाना और आगे बढ़ते जाना, यही सफलता का मूल मंत्र है। धन्यवाद। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय पूर्व में सेंट्रल हिंदू कॉलेज उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित एक सार्वजनिक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। यह 1916 में दरभंगा के महाराज रामेश्वर सिंह, मदन मोहन मालवीय, सुंदरलाल और ब्रिटिश थियोसॉफिस्ट और होम रूल लीग के संस्थापक एनी बेसेंट द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित किया गया था। 30,000 से अधिक छात्र एक ही परिसर में रहते हैं। यह एशिया का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय है। 1300 एकड़ 5.3 किलोमीटर में फैला विश्वविद्यालय का मुख्य परिसर काशी नरेश प्रभु नारायण सिंह द्वारा दान की गई भूमि पर बनाया गया था। दक्षिण परिसर 2700 एकड़ 11 किलोमीटर में फैला है। यह बनारस से लगभग 60 किलोमीटर 37 मील दूर मिर्ज़ापुर जिले में स्थित है। BHU का आयोजन 6 संस्थानों और 14 संकायों लगभग 140 विभागों में किया जाता है। BHU कला, विज्ञान, पर्यावरण, भाषा विज्ञान, पत्रकारिता, जनसंचार विभागों के साथ साथ अन्य संकायों में भी शिक्षा प्रदान करता है। BHU में 60 से अधिक छात्रावास हैं। यहाँ मुख्य पुस्तकालय के अलावा कर्मचारियों के लिए 3 संस्थान पुस्तकालय, विभागीय पुस्तकालय भी उपलब्ध हैं। BHU 1916 में अपनी स्थापना के बाद से वाराणसी की पहचान का एक केंद्रीय हिस्सा रहा है। यह प्रसिद्ध सार्वजनिक विश्वविद्यालय 25,000 से अधिक छात्रों के लिए घर है, जो इसे एशिया के सबसे बड़े आवासीय विश्वविद्यालयों में से एक बनाता है। परिसर में एक न्यू विश्वनाथ मंदिर है। 77 मीटर ऊंचा खड़ा यह मंदिर भारत के सबसे ऊंचे मंदिरों में से एक है। BHU के सांस्कृतिक संस्थान में पुरातत्व और कलात्मक महत्व के 1 लाख से अधिक अन्य कलाकृतियों के साथ लघु चित्रों का संग्रह है। धन्यवाद। Good morning, everyone. Let us read the following sentences. The musician who wrote this is French. This is the cake which my mother made. Do you know the reason why the market is closed today? इन sentences में who, which और why relative pronouns हैं। ये 2 different clauses को connect करते हैं। Definition: A relative pronoun is used to connect a clause or phrase to a noun or pronoun. The clause modifies or describes the noun. The most common relative pronouns are who, whom, whose, which, and that. Sometimes when and where can be used as relative pronouns. Examples: the driver who ran the stop sign was careless. The children whom we love dearly need better education. Never go to a doctor whose office plants have died. The book which is now out of print has all the information you need. This is the book that everyone is talking about. आज की एक्टिविटी आपकी स्क्रीन पर फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं। हर एक फिल इन द ब्लैंक्स के लिए ऑप्शंस दिए हुए हैं। उन ऑप्शंस में से A, B और C जो भी करेक्ट है उसे फिलअप में फिल करिए और ये वर्क कंप्लीट करके अपनी मैम को दिखाइए। धन्यवाद। विविधता में एकता का कथन यहाँ आम है। सही पहचाना। हम बात कर रहे हैं भारतवर्ष की। भारत एक विविधतापूर्ण देश है जहाँ विभिन्न धर्मों के लोग अपनी संस्कृति और परंपरा के साथ शांतिपूर्ण तरीके से एक साथ रहते हैं। भारत की संस्कृति बहुआयामी है, जिसमें भारत का महान इतिहास, विलक्षण भूगोल और सिंधु घाटी की सभ्यता के दौरान बनी और आगे चलकर वैदिक युग में विकसित हुई बौद्ध धर्म एवं स्वर्ण युग की शुरुआत और उसके अस्तगमन के साथ फली फूली अपनी खुद की प्राचीन विरासत शामिल है। इसके साथ ही पड़ोसी देशों के रिवाज, परंपराओं
और विचारों का भी इसमें समावेश है। पिछली 5 सहस्त्र शताब्दियों से अधिक समय से भारत के रीति रिवाज, भाषाएं, प्रथाएं और परंपराएं इसके एक दूसरे से परस्पर संबंधों में महान विविधताओं का एक अद्वितीय उदाहरण देती हैं। भारत कई धार्मिक प्रणालियों जैसे कि सनातन धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और सिख धर्म, इस्लाम धर्म जैसे धर्मों का जनक है। इस मिश्रण से भारत में उत्पन्न हुए विभिन्न धर्म और परंपराओं ने विश्व के अलग अलग हिस्सों को भी बहुत प्रभावित किया है। यह संसार की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। भारतीय संस्कृति कर्म प्रधान संस्कृति है। मोहनजोदारो की खुदाई के बाद से यह मिस्र, मेसोपोटामिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं के समकालीन समझी जाने लगी है। प्राचीनता के साथ इसकी दूसरी विशेषता अमरता है। भारतीय संस्कृति कई हजार वर्ष तक काल के क्रूर थपेड़ों को खाती हुई आज तक जीवित है। इसकी तीसरी विशेषता उसका जगत गुरु होना है। उसे इस बात का श्रेय प्राप्त है कि उसने न केवल महाद्वीप सरीखे भारतवर्ष को सभ्यता का पाठ पढ़ाया, अपितु भारत के बाहर बड़े हिस्से की जंगली जातियों को सभ्य बनाया। भारतीय संस्कृति सर्वांगीणता, विशालता, उदारता, प्रेम और सहिष्णुता की दृष्टि से अन्य संस्कृतियों की अपेक्षा अग्रणी स्थान रखती है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।